आपके गांव में रहा हूं, तो मैं आप सबसे यही वोट की अपील करता हूं कि आप लोग आने वाले अपने भविष्य के लिए चुनिए। किसानों के लिए जो सरकार आपके लिए 5 HP की बिजली मुहैया फ्री में करवाएगी, 5 साल आपके घरों की बिजली उपलब्ध कराएगी, इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए आपके किसान भाइयों के लिए जो खाद बीज समय पर नहीं मिलता, उस खाद बीज की याद कीजिए कि जब आपके लिए खाद बीज की जरूरत होती है तो आप डबल लाख में लाइन में लगे रहते हैं, वहां पुलिस के डंडे पड़ते हैं। तब हम लोग वहां हड़ताल में जाकर पूरे कांग्रेस के लोग आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और वो वक्त आ गया है कि जब आप सबके लिए इस लड़ाई में शामिल होकर 17 तारीख को पंजे का बटन दबाइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके लिए जो हमेशा परेशानी का सबक रही है, चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे जनपद स्तर पर हो, चाहे पंचायत के काम हो, आपके लिए बगैर भ्रष्टाचार के वहां पर घूस देते हुए कोई काम नहीं हुआ। हमारे बच्चों के लिए उनके प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1 हफ्ता लोगों को चक्कर काटने पड़े। जब बच्चों के लिए पैसा लगता है तब वहां प्रमाण पत्र बनता है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक को तो चुन ही रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं कि शिक्षा में ऐतिहासिक कदम कमलनाथ जी ने उठाया है। 1ली से 8वीं कक्षा के लिए 500 रुपया प्रति माह मिलेगा, ये हमारा वचन कमलनाथ जी ने दिया है। आपके लिए 9वीं की सरकार बनते ही कमलनाथ जी की घोषणा में ये काम साथ में हो जाएगा। आपकी बच्चियों की शादी के लिए जो 21,000 से 51,000 किए गए थे, वो अब 51,000 से 1,01,000 किए जाएगा। आप प्रधानमंत्री आवास में जो आपने शहरों के लिए एक अलग नीति और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग नीति, वहां 2.5 लाख रुपए में प्रधानमंत्री आवास बनता है और हमारे यहाँ 1,20,000 में बनता है। कमलनाथ जी की सरकार बनते हुए जो दमोह में 2.5 लाख बनते हैं तो 2.5 लाख में अपने यहाँ पर भी नौटा में बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। इन योजनाओं का लाभ तभी होगा जब आप लोग कांग्रेस का साथ देंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप किसानों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं कि किसानों के लिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे अभी हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है, पानी की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या। तो इनमें हम मतलब जैसे अपन शपथ लेंगे इसमें सबसे पहले कार्य करेंगे, सबसे पहले कार्य करेंगे। यहाँ की जनता ने भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, बार बार दिया इन दलों को मौका। आपकी पार्टी कई बार जीते रह गई है। इस बार आपको क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँचेंगे? इस बार मतलब बहुत मतों से जीतेंगे, बहुत मतों से जीतेंगे। नारे आ रहे तो मॉडल हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करो टक्कर, लोग भैया उठाना, जो करो टक्कर, लोग भैया उठाना, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनसेवक कैसा हो, भैया जैसा हो, जनसेवक कैसा हो, भैया जैसा हो, भैया संघर्ष जन जन की है आपकी बार 1 लाख बार, 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 आपकी बार 1 लाख बार। हमारा जनसेवक कैसा हो, भैया जैसा हो। क्षेत्र में जो दौरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का माहौल एक तरफा दिख रहा है और निश्चित रूप से इस बार जवेरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से, ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने वाली है। कल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहनों की सरकार है और लाडली बहनों ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः बनाना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये नारा चलता है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मैं अपने विपक्षी लोगों से कहना चाहता हूं कि चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवेरा विधानसभा में बन चुकी है, कमल खिल चुका है
अब केवल परिणाम का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आगामी दिनों में कोई बड़े नेता की सभा? हाँ, शिवराज जी ने कहा है कि एक सभा हम जरूर तेंदुखेड़ा में देंगे, तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सभा भी होगी, तो निश्चित रूप से और भी माहौल एक तरफा हो जाएगा। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी से बागी थे, कांग्रेस से बागी थे, लेकिन इस बार सिर्फ बीजेपी से, उसका क्या असर पड़ेगा? देखो, ये चलता रहता है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी को अहम आ जाता है कि मैं बड़ा हो गया, तो वो प्रयास कर लेता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, तो उसका पता चल जाएगा, परिणाम आएंगे तो।